बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम जो टेक्स्ट बुक की हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की थी केपीके की, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी ग्लॉसरी प्लस एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि उसमें हमें कितने जो आज चीज़ें हैं ग्रामर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वो सीखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्लॉसरी की एक्सप्लेनेशन देखें तो ग्लॉसरी में यहाँ पे पहला वर्ड है स्क्रैबी थिंग। बच्चों, स्क्रैबी थिंग कहते हैं, ठीक है, निचली, मतलब एक चीज़ को आप हकारत की निगाह से देख रहे हो, थोड़ा डी वैल्यू कर रहे हो कि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इन्फीरियर है साइज में और क्वालिटी में। अब ये स्क्रैबी थिंग होती है झाड़ीदार, झाड़ियाँ, ठीक है, जैसे छोटे छोटे पौधे इर्द गिर्द लगे होते हैं, झाड़ियाँ सी होती हैं, उनको रफली तरीके से रखा होता है, उसको कोई सही तरीके से तराशता नहीं है, सही तरीके से उसकी ग्रूमिंग नहीं करता, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा डी वैल्यू समझते हैं। तो यहाँ स्क्रैबी थिंग का मतलब क्या है कि जो चीज़ें इन्फीरियर इन साइज या क्वालिटी में होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होती, थोड़ी इन्फीरियर समझी जाती हैं। पैच ऑफ सॉइल, सॉइल का एक टुकड़ा, ठीक है, मिट्टी का एक टुकड़ा यानी लैंड का एक टुकड़ा। तो इसमें एरिया ऑफ लैंड और सॉइल विद ग्रास ग्रोइंग ऑन इट, ठीक है, ग्रास ग्रोइंग ऑन इट। तो पैच ऑफ लैंड सॉइल क्या होता है कि लैंड का छोटा सा एरिया जहाँ पे ग्रास उगी हुई होती है। फिर बच्चों मैनली मैन, ठीक है, मैनली मैन कहते हैं मर्द, मर्दाना सलाहियतों पर बेस्ड जो आदमी होता है, ठीक है, ऐसा मैन जो स्टोइक होता है, जो हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, मेहनत करने वाला, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, उसको पता होता है कि उसकी क्या ड्यूटी है, उसने क्या परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। एंड स्टोइक का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो पेन को इंड्योर कर सकता है, पेन इंड्योर करने वाला, ठीक है, पेन को बर्दाश्त करने वाला, तकलीफ़ात को बर्दाश्त करने वाला है, ठीक है। तो मेनली मैन कौन होता है, जो स्टोइक होता है, हार्ड वर्किंग होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, ठीक है, अपने टास्क जो उसे दिए जाते हैं उन्हें कंप्लीट करता है और कभी भी गिव अप नहीं करता, बहुत कम गिव अप करता है, रियरली मीन्स बहुत कम गिव अप करता है, ठीक है। जब उसके दुश्मन उसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, तो तब भी वो बहुत कम गिव अप करता है और वो अपनी ड्यूटीज़ को और अपने फॉल्ट्स को, इन चीज़ों को पहचानता है। जब उसकी गलती होती है तो वो ये समझता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, दूसरे लोगों की तरह। इसी तरह पैट्रियार्क, बच्चों पैट्रियार्क का मतलब होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी सोसाइटी, ठीक है, जहाँ फादर का रोल प्ले किया जाता है, उसे हम पैट्रियार्कम कहते हैं, पैट्रियार्क सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन रिगार्डेड एज द फादर और फाउंडर ऑफ एन ऑर्डर क्लास, तो जिस पर्सन को हम फादर या फाउंडर का रुतबा दे रहे होते हैं तो हम उसको पैट्रियार्क भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्क्रैबिंग थिंग, पैच ऑफ सॉइल, मैनली मैन और पैट्रियार्क, ये इजी थे। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस है वो ये हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले पहले वाला देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि नॉमिनेटिव, पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो बच्चों जो पोजेसिव डिटर्मिनर है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पोजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में पढ़ाया है, पोजेसिव एडजेक्टिव, और आपको मैंने डिफरेंस बताया था इन दोनों के दरमियान, ठीक है, कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो तो अकेले विदाउट नाउन एंड प्रोनाउन स्टे कर लेता है सेंटेंस के स्टार्ट में भी, बट पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो अपने बाद हमेशा एक नाउन लेता है, जो इन दोनों का मेन डिफरेंस है, जो हमें इन दोनों को डिफरेंस करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई नाउन लगा होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, जबकि पोजेसिव डिटर्मिनर जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो नाउन की रिप्लेसमेंट में लगता है, उसके बाद किसी तरह का नाउन या प्रोनाउन नहीं लगा होता, वो बगैर किसी नाउन और प्रोनाउन के स्टेबल होता है। तो यहाँ हमें सवाल गिवन है, ठीक है, कि मेक पोजेसिव डिटर्मिनर और द पोजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। ये जितने भी वर्ड आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, चूज करना है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव डिटर्मिनर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट। अब पहला आप पढ़ें, द बस स्टॉप इज नियर डैश हाउस। अब हाउस क्या है बच्चों, नाउन है, तो जब नाउन से पहले क्या कोई प्रोनाउन लगता है, नहीं, बल्कि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव लगेगा, तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, आर हाउस। वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आर। उसके बाद बच्चों हाउ इज डैश न्यू स्कूल, ठीक है, तो न्यू स्कूल क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है, तो हाउ इज योर न्यू स्कूल। यू का जो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। उसके बाद दिस इज माई बैग एंड दैट इज
ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि ये मेरा बैग है, ठीक है, और ये वाला आपका बैग है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पर तो मेंशन कर दिया कि दिस इज माय बैग, ठीक है, एंड दैट इज, यहाँ पे ही लिखा है, तो ही के जो वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है बच्चों, हिज होता है, ठीक है, हिज, इसका पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है, लेकिन यहाँ पे ये पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है क्योंकि यहाँ किसी तरह का नाउन मौजूद नहीं है, ठीक है, ये प्रोनाउन यूज होगा, दैट इज हिज, ये उसका है। उसके बाद बच्चों सोफिया हेयर इज लॉन्गर देन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वैसे भी पढ़ा था कि जब कभी भी हमें देन नजर आता है तो फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम पोजेसिव और एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें, ठीक है, तो आई का जो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, माइन, और माइन के बाद कभी भी नाउन प्रोनाउन नहीं लगा होता, हमें पता चल गया कि यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। उसके बाद इट्स डैश टर्न नाउ, ठीक है, तो टर्न क्या है बच्चों, नाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई, इट्स माई टर्न नाउ। आगे चलते हैं, ठीक है, फिर है द बाइक ऑन द राइट इज, देखें अब यहाँ पे बाइक जो है राइट पर वो किसकी है, किसकी है, यू का जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, योर्स। अगर यहाँ पे कोई और नाउन या प्रोनाउन लगा होता तो फिर हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते, लेकिन यहाँ कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लगा, दैट मीन्स कि यहाँ हमें पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए जो विदाउट नाउन प्रोनाउन एग्जिस्ट करता है। विच डेस्क इज डैश, कौन सा डेस्क आपका है, तो यहाँ वी का जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, आर्स। हेयर आर डैश टिकट्स, अब यहाँ टिकट्स नाउन है बच्चों, तो किसी भी नाउन से पहले शी की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर, ठीक है, जबकि शी की पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म कौन सी होती है, हर्स, बट यहाँ हमें हर्स नहीं चाहिए, यहाँ हमें टिकट से पहले हर चाहिए। द चिल्ड्रन ब्रश्ड डैश टीथ, टीथ नाउन है तो नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव लगता है, तो दे का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देयर। आवर स्कूल इज मच नाइसर देन, अब हमारा स्कूल उनके स्कूल से नाइसर है, तो अब देन के बाद हम उनके स्कूल की बात करेंगे तो पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, तो दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स। उसके बाद बच्चों आप आ जाओ अगले पे, जो आपको यहाँ पर कह रहे हैं fill in the blanks using the personal pronoun in brackets in its subject or object form or as a possessive determiner or a possessive pronoun, ठीक है, कि आप subjective form और objective form लगाएं, ठीक है, और possessive adjective और possessive pronoun की बेस पर डिसाइड करके अपना करेक्ट जो आपका बनता है वो लगाएं इन पैरेंथेसिस की जो आपको गिवन है। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखो, सेंटेंस को पढ़ो, वी कैन फोन अवर ग्रैंडमा एंड आस्क डैश। अब देखें यहाँ पे आस्क, ठीक है, आस्क हर, यहाँ पे हर क्यों लगाया हमने, कि हम उनसे पूछेंगे उनका हाल, ठीक है, तो उनसे पूछने का हाल का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगेगा, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। आर डैश दे योर फ्रेंड्स, ठीक है, तो दे यहाँ पे दे ही यूज होगा कि आर दे योर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन में वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, तो यहाँ दे हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, दे। फिर आगे देखें, डैश इज वर्किंग ऑन डैश प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे देखिए शी, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, शी इज वर्किंग ऑन, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है तो हर प्रेजेंटेशन। एक्सक्यूज मी, ठीक है, आई का मी, कैन डैश आस्क का क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे आप देखिए वर्ब है, फिर हमें पता है कि जब वर्ब पहले है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा आई। फिर आप देखें डैश कैन राइट डैश स्टेक बोर्ड्स, ठीक है, अब यहाँ स्टेक बोर्ड्स हमारा नाउन है और दे हम लोगों ने चूज लिखना है, तो दे यहाँ पर तो सब्जेक्टिव केस आ गया, दे कैन राइट, और यहाँ पे नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव देयर, यानी कि पोजेसिव डिटर्मिनर। उसके बाद आगे देखें आप, डैश इज डैश फ्रेंड, ठीक है, ही, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ गया, ही इज हिज फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। उसके बाद दिस इज नॉट डैश जैकेट, जैकेट है, ठीक है, तो जैकेट से पहले एडजेक्टिव आएगा, आई की एडजेक्टिव फॉर्म माई होती है, ठीक है, एंड यहाँ पे है दिस इज माई जैकेट डैश वॉज ब्लू, ठीक है, तो आई का यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे नाउन मौजूद नहीं है, तो प्रोनाउन जो आई का होता है वो क्या होता है, माइन, और हमने पढ़ा था कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और सेंटेंस के मिड में भी आ सकते हैं, ठीक है, उनको किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती लिखने के लिए, इस वजह से यहाँ माइन देखो कोमे के बाद पहले नंबर पे आ रहा है।
डैश बॉट इट फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे शी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो शी होता है, बॉट इट फॉर, और यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो हर। उसके बाद बच्चों दीज टू कैट्स आर, ठीक है, अब देखिए दीज टू कैट्स आर, ये दो कैट्स हमारी हैं, पोजेसिव केस शो हो रही है तो ये आर्स। वी की जो पोजेसिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, आर्स। फिर बच्चों डैश डोंट ईट पोटैटोज बिकॉज डैश डोंट लाइक देम, तो दे की सब्जेक्टिव फॉर्म दे होती है, डोंट ईट पोटैटोज बिकॉज, बिकॉज के बाद हमारा अभी नया क्लॉज शुरू होने लगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा डोंट लाइक और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे का देम। तो बच्चों बस आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, उनके एंड पर एस नहीं आता। जैसे आई का होता है माई, ठीक है, आई का होता है माई, ठीक है, ही का हिज, हर का शी का हर, ठीक है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउंस में हर्स, देयर्स, योर्स इस तरह होता है, एस आता है उसके एंड पे पोजेसिव प्रोनाउंस के एंड में। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है क्योंकि यहाँ पे ये जो पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोजेसिव एडजेक्टिव की पहचान इजीली हो जाएगी कि अगर आपको यहाँ पर नाउन यह प्रोनाउन पहले से ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो जब नाउन और प्रोनाउन पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे एडजेक्टिव लगाएंगे। लेकिन अगर पहले से ही कोई नाउन और प्रोनाउन मौजूद नहीं है तो फिर आप लोग वहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन लगाओगे, क्योंकि हम नाउन और प्रोनाउन की रिप्लेसमेंट में पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउंस हम तभी लगाते हैं जब नाउन मौजूद नहीं होता। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अच्छे से चूज कीजिएगा अपना करेक्ट ऑप्शन। और ग्लॉसरी को भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा कि ग्लॉसरी को हमने किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे आपके इस पूरे सोल्यूशन के दौरान और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन क्लिक कर लीजिएगा और नोट्स जो हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने रिवाइज करना हुआ तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।